हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UP78 क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी ने जो प्रीवियस वीडियो हमारी हिंदी की आई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूतिका की जितने भी पार्ट हमारे बन चुके हैं आप सभी ने उसको देखा होगा। ठीक है, अगर किसी ने एक भी मिस करा तो उसमें हमने हर एक पार्ट में दो दो दोहे बताए हैं। आप उसको मिस कर जाएंगे और आपको पूरा चैप्टर लर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने एक एक चैप्टर एक एक दोहे की व्याख्या अच्छे से बताई है, आपको अच्छे से बताई है। उसी की बात करते हैं, उसके आगे जो दो दोहे हैं उसको भी बताते हैं। ठीक है, और सभी दोहे कंप्लीट कर लीजिए। अगर इसके बाद जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन कराएंगे तो एक ही वीडियो में सारी जितने भी दोहे उनका तेजी से रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन में अच्छे से पढ़ने के लिए हर एक पार्ट को डेली देखें, जो हमारी डेली वीडियो अपलोड हो रही है हिंदी की। और शुरू करते हैं आज के पार्ट की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। क्या है? पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूतिका है हमारा। यह हमारा जितने भी इसमें दोहे करा दिए गए हैं, बाकी प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो उसको देखे जाके, और इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करा जा रहा है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, जो अगर पढ़ेंगे उसके आगे के तो उनको ढूंढने में आसानी होगी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपके लिए। अब ये आपको अगर बुक में पढ़ना है तो ये आप ढूंढ सकते हैं उसमें, और बुक में आपको मिल जाएगा, और यहीं से आप अपना रिवीजन स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन में इस वीडियो में ही समझा देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन में क्या है? जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। ठीक है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान सा हो, मतलब चित्र उद्यान मतलब आप सभी उद्यान किसको कहते हैं? बागीचों को कहते हैं। ठीक है, और जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो उनका एक रूम होता था जहां पे खूब ढेर सारी पेंटिंग लगी होती थी। ठीक है, कई सारी चित्रकारी लगी होती थी उस कमरे में। ठीक है, वैसे तो हर जगह लगी होती थी, लेकिन उनका एक रूम होता था जिसमें ढेर सारी पेंटिंग ही लगी होती थी खाली। तो जब राजा दुखी होता था या फिर किसी भी मन से प्रसन्न होता था तो भी जाता था, दुखी होता था तो भी उस रूम में जाता था। तो उसमें जो पेंटिंग लगी होती थी वो उसको ध्यान से देखता था। ठीक है, ध्यान से देखता था। तो उसका मतलब क्या है? उद्यान मतलब आप पहले लिख लीजिए बागीचा, और चित्र उद्यान मतलब पेंटिंग। चित्र तो मतलब तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उद्यान मतलब लिख लीजिए। क्या हमारा? बागीचा। बागीचा। अब ये हमारा जो है उद्यान की मीनिंग लिख दी गई है। अब आपको इसके पूरे अर्थ मतलब बताते हैं। राधा जी पवन दूतिका से कह रहे हैं, जो कोई भी इस सदन में मतलब या इस भवन में कहीं पे भी चित्र उद्यान, यानी चित्र उद्यान मतलब चित्रों का कक्ष। कक्ष मतलब रूम होता है। ठीक है, कक्ष मतलब क्या होता है? रूम होता है। अगर कक्ष दिख जाए, बागीचा मतलब चित्रों का, चित्र उद्यान का हो। ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। और ऐसा चित्र देखना जिसमें ढेर सारे प्राणी टहल रहे हो। ठीक है, बावले से टहल रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो। जैसे कि अगर देखेंगे एक पेंटिंग लगी होगी। ठीक है, पेंटिंग लगी होगी और उसमें ढेर सारे जानवर बने होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे। तो क्या है? प्राणी। अगर किसी भी मेले का चित्र हो तो उसमें ढेर सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं तो उनकी बात करी जा रही। ठीक है, तो उस पेंटिंग को देखना वहां पे जिसमें क्या है? ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते हो बावले से। मतलब विपुल, विपुल मतलब बहुत सारे, विपुल मतलब बहुत सारे। यहीं से आपको समझ में आएगा विपुल मतलब क्या होता है। विपुल यानी बहुत सारे। विपुल यानी बहुत सारे। विपुल यानी क्या? बहुत सारे लोग इधर उधर बावले से टहल रहे हैं। ठीक है, बावले से टहल रहे हैं। और क्या उसके आगे का? तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुल की करना। ठीक है, तो जाके सन्निकट। सन्निकट क्या होता है? ठीक है, सन्निकट, सन्निकट यानी पास जाकर के।
क्या लिखा है, सन्निकट यानी पास जा करके उस तस्वीर को इतनी जोर से हिलाना कि वो हिलने लगे, ठीक है, वो तस्वीर हिलने लगे। ये आप कहेंगे ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके, लेकिन है यही, इसके आगे का भी दोहे में इसी का मीनिंग दिया, लेकिन इसमें दूसरी तरह से वही बात कही गई है। हमने क्या कहा, दोहे एक दूसरे से मैच खाते होंगे अगर उस चैप्टर का होगा, ठीक है। पवन दूतिका का जितना भी आपने दोहे पढ़े होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। अब ये नहीं है कि एक में बागीचे की बात हो रही है तो एक में जंग की बात हो रही होगी। आपने अभी तक इतना हमने पढ़ा दिया इतने पार्ट में, कहीं आपको लगा कि हाँ अपने टॉपिक से कहीं बाहर गए हैं? नहीं गए हैं, क्योंकि हमने बताया अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे तो महादेवी वर्मा जी का भी गीत है और जयशंकर प्रसाद जी का भी गीत है हमारे 12th के सिलेबस में, और जब उसको पढ़ेंगे तो आपको महादेवी वर्मा जी का गीत अलग टॉपिक है और जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी का गीत है वो एक अलग टॉपिक है, और उसमें जितने भी दोहे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। तो आपको कहीं पे भी नहीं लगा कि हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बस अर्थ थोड़े से चेंज हो जाते हैं। क्या है, हम तो जाके किससे कह रहे हैं, राधा जी कह रही हैं पवन से, तो जाके उसके पास, तो जाके उसके पास, किसके, उस चित्र के पास, सन्निकट लिखा तो क्या लिखेंगे, पास जा करके उसको भी हिला देना, मतलब उस पेंटिंग को हिला देना। कि अगर जैसे कि आप घर में बैठे हैं और आपकी जो वॉल वॉच लगी होती है, मतलब दीवार की घड़ी लगी होती है, वो अगर हिलने लगी तो आपका ध्यान जाएगा उस तरफ कि नहीं जाएगा, जाएगा, ध्यान उस तरफ जाएगा, क्योंकि आवाज हो रही होगी, और जब उसको देखेंगे तो आपका ध्यान उस तरफ गया कि नहीं। वही कहने का मतलब है, जब वहां इतनी सारी पेंटिंग लगी, सब स्थिर है और एक पेंटिंग खाली हवा से हिल रही है, तो वो उस पर नजर जाएगी कि नहीं जाएगी, आप बताइए हमको। उस पर नजर जाएगी, बस यही कहने का मतलब है, क्योंकि तुम बोल के तो बता नहीं सकती होगी ना कि जो राधा ने भेजा उनको संदेशा देने के लिए कृष्ण जी को, तो इसीलिए उनको क्या कहा है, जो प्राणी है ऐसा कोई चित्र ढूंढना वहां पे कि जहां पे बहुत सारे प्राणी बावले से यानी इधर उधर टहल रहे हैं, और ऐसा चित्र देखकर उसके सन्निकट यानी निकट जाकर के, पास जाकर के उस चित्र को हिलाना, और जिससे श्री कृष्ण जी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। और उसके आगे की लाइनों को पढ़ते हैं, देव आत्मा को सुरित ब्रज के व्याकुल की करना, मतलब हमारे देवता भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रज के ग्वाल बालक के व्याकुलता याद आ जाए। अब आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण जी अपनी गाय चराने जाते थे तो अपने दोस्तों के साथ जाते थे। अब जब हमने क्या बताया कि वहां पे ढेर सारे मनुष्य हैं और इधर उधर बावले से टहल रहे हैं, तो कहीं उस चित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को ये याद ना आ जाए, अपने समय की बातें ये याद आ जाए कि उनके समय में जब वो जाते थे गाय चराने, तो उस समय को याद करिए, और उस समय राधिका उनके साथ रहती थी, तो वही समय याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं राधिका जी पवन दूतिका के द्वारा, ठीक है, पवन दूतिका के द्वारा। बस इस जो ये दोहा था इसका यही कहना था। आते दूसरे दोहे पे हमारा, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। कुम्हला यानी, कुम्हला मतलब क्या होता है, सूखा। क्या लिखा है, कुम्हला, कुम्हला यानी सूखा, सूखा होता है। जैसे कि कुसुम यानी पेड़, फूल को मान लीजिए, जैसे कि कोई सूखा फूल हो। क्या कह रहा है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जाके गेह में जो पड़ा हो, मतलब कोई भी प्यारा। राधिका जी, पहले तो आप ये लिखेंगे, राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम सूखा गेह में हो जो पड़ा, मतलब कोई भी प्यारा फूल सूखा जो घर में पड़ा हो उसे प्यार से श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल देना। क्या लिखा है, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, मतलब उस सूखे से फूल को उनके चरणों में डाल देना। ले जाके हवा फूल को तो उठा ही सकती है, जब पेड़ गिरा सकती है तो फूल को खिसका नहीं सकती, आप सभी को पता होगा। तो यही कहा जा रहा है कि उस फूल को श्री कृष्ण के चरणों में गिरा देना, श्री कृष्ण के चरणों में गिरा देना। और यो देना, यो मतलब क्या होता है, यो मतलब होता है इस प्रकार,
यो मतलब इस प्रकार लिख लीजिए। यो यानी इस प्रकार, यो यानी क्या होता है, इस प्रकार उसको गिराना उनके चरणों में। ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मतलब बतला देना की, बतला यानी बतला देना मतलब बता देना कि एक फूल सी सुंदर राधिका म्लाना हो कलम पग को चूमना चाहती है, यानी सॉरी कमल पग को चूमना चाहती। कमल पग यानी जो उनके पैर है, पग यानी कि पैर हैं, वो कमल के समान है, कमल पग को चूमना चाहती है। तो क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार, यानी कि हम फिर उस लाइनों को दोहराते हैं और उसके अर्थ बोलते हैं। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, यानी इस प्रकार बतला देना कि फूल सी सुंदर राधिका मुरझा के, यानी मुरझा के, म्लानता क्या होता है, म्लाना, म्लाना, म्लाना यानी मुरझाना। म्लाना यानी मुरझाई, मुरझाए हुए फूल की हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। जो एक फूल होता है और सूखा हुआ फूल क्या होता है, कुमला यानी सूखा, हमने आपको बताया सूखा, ठीक है। कोमला एक फूल है जो मुरझाया हुआ है, उनके चरणों में ले जाके गिरा देना और शायद ही म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती, यानी मुरझाई हुई सी आपकी कमल पग को चूमना चाहती है, ठीक है। जो राधिका जी हैं, राधिका जी का हाल कैसा हो गया है, सूखे हुए फूल की तरह हो गया है और उनके चरणों में गिरा देना ताकि वो उनके दर्शन कर सके, उनके चरण चूम सके, ठीक है। इस दोहे का यही अर्थ था और जितनी भी यहाँ मीनिंग लिखी है इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप अर्थ बना ले जाओगे, अर्थ बना ले जाओगे और उसी के नंबर है आपके अर्थ के, क्योंकि यहाँ रटना नहीं समझना सिखाया जाता है, ठीक है। समझना कैसे है वो सिखाया जाता है, उसी के लिए हमारा प्रयास रहता है हर एक वीडियो में। और आप सभी देखते होंगे कि हम आपको हर एक छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बता देते हैं हिंदी में, क्योंकि अब आपको अगर 2 दिन बाद कहेंगे कि हमें विपुल का मतलब बताइए, विपुल, तो आप नहीं बता पाओगे। और अगर आपने वीडियो देखी है और फिर उसको एक बार लिखा है और एक बार पढ़ा है, ठीक है, वीडियो देखिए उसके साथ एक बार लिख लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसको परसों क्या आपको 3-4 साल जितने साल भी बाद भी पूछेंगे तो आपको पता होगा विपुल मतलब क्या होता है, बहुत सारे होता है, विपुल मतलब बहुत सारे होता है। तो ऐसे ही हम एक एक वीडियो में आपके अर्थ क्लियर कराते जा रहे हैं, जितने भी हमारे दोहे दिए हुए हैं, इससे आपका हर एक जो हमारा दोहे में प्रॉब्लम होती है कि हमें इस वर्ड्स का मीनिंग नहीं याद है तो हम कैसे व्याख्या लिखेंगे, थोड़ी बहुत ही ऐसे हिंदी में वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन कुछ के वर्ड्स देखिए, अब जैसे कुम्हला, अब किसी को नहीं पता होगा जो पढ़िस नहीं होगा 12th तक, कुम्हला क्या होता है, सूखा होता है, ठीक है। अब आपको ये वर्ड पता चल गया, अब इसको कैसे लिखोगे, आप अपनी भाषा में लिखोगे और वो भी जो हमारा दोहे का सार होगा उसमें मिला के लिखोगे और वो आपका व्याख्या का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमें व्याख्या बनानी और खुद से लिखनी है, ठीक है, खुद से लिखनी है। ऐसे ही आगे जितने भी पार्ट बनेंगे हमारे सब पार्ट में 2-2 दोहे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, दिक्कत ना लीजिए, जल्दी खत्म होगा आपका और फिर उसके बाद तेजी से रिवीजन कराया जाएगा हर एक टॉपिक का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।